हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। इसके जो पहले जाने थे सिकंदर के बारे में और अशोक के बारे में जाने थे। अब जानेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ब्राह्मण साम्राज्य में जानेंगे शुग राजवंश और कण्व राजवंश के बारे में। शुग राजवंश और कण्व राजवंश के बारे में जानेंगे। शुग वंश के संस्थापक कौन है? शुग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुग, जो भरत स्तूप का निर्माण कराए थे। पुष्यमित्र शुग ने भरत स्तूप का निर्माण कराए थे। शुग वंश के अंतिम शासक कौन है? शुग वंश के अंतिम शासक कौन है? देवहूति, जिनकी हत्या वासुदेव ने कर दी। जिनकी हत्या वासुदेव ने कर दी और शुग वंश के कण्व राजवंश की स्थापना की है। वासुदेव ने कण्व राजवंश की स्थापना की है। कण्व राजवंश के अंतिम शासक कौन है? कण्व राजवंश की अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। और सुशर्मा की जो हत्या है सिमुक ने कर दी और सिमुक ने कण्व राजवंश पे सातवाहन राजवंश की स्थापना की है। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की है, जो अपनी राजधानी परिस्थान को बनाए थे। सिमुक ने अपनी राजधानी परिस्थान को बनाए थे। इसमें सातवाहन वंश में प्रमुख शासक जो थे सिमुक थे, सतकर्णी थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, वशिष्ठी पुत्र थे, पालुमावी थे, यज्ञश्री सतकर्णी थे। इसमें जो है सतकर्णी सबसे प्रमुख है। इसमें सतकर्णी सातवाहन वंश की शासक में सतकर्णी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। सातवाहनों ने चांदी, तांबे और सीसा, प्रोटीन, कांसे का जो मुद्राएं बनाते थे, कौन सी क्या क्या चीज का मुद्राएं बनाते थे? चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसा, इस सब का जो है ये मुद्राएं बनाते थे। सीसा जो है सर्वाधिक मात्रा में उपयोग करते थे। सीसा जो है रूस से मंगाते थे। सातवाहन ने सीसा जो है रूस से मंगाते थे और मुद्रा में सबसे अधिक उपयोग जो है सीसा का ही करते। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो सातवाहन शासकों के में ही प्रारंभ हुआ। सातवाहन शासकों से ही प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है सातवाहन शासकों से ही प्रारंभ हुआ। राजकीय भाषा, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या है? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो है प्राकृत और ब्राह्मणी है। सातवाहन शासक जो है मातृशतात्मक है। सातवाहन जो शासक है मातृशतात्मक है। जो मातृशतात्मक इसलिए है क्योंकि माता के नाम पे शासक चलता था। एलोरा की गुफा के निर्माण, एलोरा की गुफा के निर्माण सतकर्णी ने करवाए थे। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है एलोरा। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का जो काम किए थे सातवाहन शासकों ने किए थे। अब पढ़ेंगे चेदी राजवंश के बारे में। चेदी राजवंश के सबसे प्रतापी राजा जो है खारखेल है, जो जैन धर्म के अनुयायी है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और हाथी अभिलेख गुफा जो कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। अब भारत में यमन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारत में सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनानी। उसके बाद आए शक, उसके बाद आए पहलव, उसके बाद आए कुषाण। सबसे पहले पढ़ेंगे हिंद यूनानी के बारे में। भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन किए थे? भारत पे सबसे पहले आक्रमण कौन किए थे? डेमेस्ट्रियस। डेमेस्ट्रियस जो थे हिंद यूनानी के रहने वाले थे।
और कब किए थे? 1990 ईस्वी पूर्व में किए थे। जो बैक्ट्रिया के शासक थे, जो अपनी राजधानी साकल या श्यामकोट को बनाए थे। साकल या श्यामकोट को बनाए थे। मीनांडर बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से लिए थे? नागसेन से या नागार्जुन से लिए थे। मीनांडर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षाएं किससे लिए थे? नागसेन या नागार्जुन से लिए थे। सबसे पहले सोने का सिक्का का जो है अब निर्माण कब हुआ था? हिंद के द्वारा हुआ था। सबसे पहले सोने का सिक्का का प्रचलन जो हिंद यूनानी के ही द्वारा हुआ था सबसे पहले। अब पढ़ेंगे शक राजवंश के बारे में। शक का सबसे प्रतापी राजा कौन है? मू, जो मध्य एशिया के निवासी था, जो चरगाह की खोज में आया था भारत में। शक जो है मू जो है क्या चीज की खोज में भारत आया था? तो चरगाह की खोज में भारत आया था। और एक कहाँ के निवासी था? मध्य एशिया के निवासी था। अंठावन ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के युद्ध में हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक थे। विक्रम संवत का प्रचलन कब हुआ था? विक्रम संवत का प्रचलन जो है कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व में, जिसकी संख्या 14 है। भारी संख्या में चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए थे? किस शासक के समय हुआ था? तो भारी संख्या में जो है चांदी के सिक्का जो है गुप्त काल में चला था। और चांदी के सिक्के जो है सबसे पहले कहाँ पे चला था? गुजरात में। शकों के सबसे प्रतापी राजा कौन है? रुद्रदामन प्रथम। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार कौन कराए थे? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनः निर्माण कौन कराए थे? रुद्रदामन प्रथम ने कराए थे। रुद्रदामन प्रथम जो थे संस्कृत के सबसे अधिक प्रेमी थे। रुद्रदामन प्रथम जो थे संस्कृत के सबसे अधिक प्रेमी थे। सबसे लंबा अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख है, जो प्राकृत भाषा में है। भारत में शक अपने आप को क्या कहते थे? शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? छत्र। अब वो पहलव जो है शक के बाद आता है पहलव। शक के बाद पहलव। पहलव का हमें कुछ जानकारी नहीं मिलती है। पहलव का हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए कुषाण के बारे में जानते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कर्फिसेंस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कर्फिसेंस। कनिष्क जो था कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था, जो अपनी राजधानी पुरुषपुर या कसार बनाया था और द्वितीय राजधानी जो है मथुरा को बनाया था। शक कनिष्क ने राजगद्दी पे बैठने समय कनिष्क ने राजगद्दी पे कब बैठा था? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने राजगद्दी पे 78 ईस्वी में बैठा था और बैठते समय यह शक संवत चलाया था। शक संवत का प्रचलन किसने किया था? शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। और कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। पेंचुआ जो है कनिष्क को हराया था युद्ध में। भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जो है कनिष्क
के शासन काल में ही हुआ, कुषाण के शासन काल में ही हुआ। भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन कौन कराए थे? कनिष्क ने कराए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने का, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने कराए थे? किस शासक में हुआ था? कुषाण शासक में हुआ था। और किसने कराए थे? कनिष्क ने कराए थे। उत्तर और उत्तरी भारत के, उत्तर और उत्तरी भारत में, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जो है कुषाण ने कराए थे। चरक संहिता की रचना किसने किए थे? चरक संहिता की रचना किसने किए हैं? चरक ने किए हैं। महाविभाग सूत्र की रचना किसने किए हैं? महाविभाग सूत्र की रचना किसने किया है? वासुमित्र ने किए हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश वासुदेव को कहा जाता है, वसुमित्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश जो है किनको कहा जाता है? वसुमित्र को कहा जाता है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किए थे? बुद्ध चरित्र की रचना किसने किए थे? अश्वघोष ने किए थे, जिनके भारत का आइसलैंड किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किए थे? अश्वघोष ने। और भारत का आइसलैंड किसे कहा जाता है? भारत का आइसलैंड किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था? कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था? 102 ईस्वी में। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन है? वासुदेव। रेशम बनाने का सबसे पहले आविष्कार जो हुआ, रेशम बनाने का सबसे पहले आविष्कार जो हुआ कहाँ पे हुआ? चीन में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है, कुषाण काल का सबसे अधिक जो विकास है पशु कला क्षेत्र में हुआ था। कुषाण जो है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है पशु क्षेत्र में हुआ था, पशु कला क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल के सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। अब इसके आगे अब पढ़ेंगे संगम युग के बारे में पढ़ेंगे।